बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज का जो हमारा सवाल है वो है हाउ टू सोल्व सीरीज क्वेश्चन जस्ट इन 1 सेकेंड। पीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी पीपीएससी का जो पेपर देते हैं, पीपीएससी हो, एनटीएससी, जो भी जॉब रिलेटेड टेस्ट हो, उसमें सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, उनको हमने आज इस तरह से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 सेकंड के अंदर सारा जितने भी सीरीज के क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करेंगे। तो आज मैंने आपको जो सोल्व करवाने हैं वो क्वेश्चन है 21 पास्ट पेपर पीपीएससी के, वो मैंने वहां से सवाल निकाले। मतलब कि पीपीएससी के जो पास्ट पेपर गुजर चुके हैं उनको, उन्हीं में से मैंने ये क्वेश्चन कंबाइन किए, निकाल के आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक से ज्यादा ट्रिक, सीरीज को हल करने की एक से ज्यादा ट्रिक। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करना है, और अगर महसूस न करें तो हल्के से घंटी के ऊपर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको वक्त पर मिल सके। और अगर चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी को फायदा मिले तो इसको शेयर भी लाजमी कर दें। तो और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो लाजमी करना है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। जो पहला क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। वो है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, और आगे हिंट से कौन से दिए हुए हैं 3, 4, 7, उसके बाद है 8, 11, 12 और सो ऑन, यानी इसके बाद कौन सा आएगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका जो सिंपल है वो क्या है, ये आपने सबसे पहले, यानी कि आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना सीरीज में, तो आप पहले मुझे खुद बताएं, अपने दिमाग में सोचें, आप जब खुद हल करके दिखाएं, उसके बाद मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तो इसको मैं सिंपल देखता हूँ किस तरह होगा यार, अब ये क्या हो रहा है। तो हर सीरीज के अंदर दो टेक्निक होती है, मुख्तलिफ टेक्निक, कहीं दो सीरीज चल रही है एक सीरीज के अंदर, कहीं जमा कर है, कहीं माइनस, कहीं तरफ। तो इस सीरीज के अंदर मुझे दो सीरीज नजर आ गई, इसी एक के अंदर सीक्वेंस के अंदर दो सीरीज मुझे नजर आई है। एक है, एक ऑड प्लेस होती है, एक इवन प्लेस होती है। ऑड प्लेस, ऑड हम उसको कहते हैं जो दो पे तकसीम ना हो, और इवन वो होती है जो दो पे तकसीम हो जाए। लेकिन यहाँ और चीज है, यहाँ पोजीशन देखनी है, हमने प्लेस देखनी कि कहाँ पे है। बात वही दो वाली है लेकिन पोजीशन के लिहाज से। अब ये ऑड प्लेस है, ये ऑड है, ये ऑड है, जो आगे वाला ऑड, यानी हमने ऑड का जवाब देना है। ये 3 प्लस ये ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, ऑड वाले जो भी है ना वो मैं लिख रहा हूँ। ऑड प्लेस पे 3 के बाद है 7, 7 के बाद है 11, और अगला हमने बताना है। फिर है इवन प्लेस, इवन प्लेस उसमें है 4, 8, 12। तो यहाँ पे क्या फर्क मुझे नजर आ रहा है, 3 के बाद 4, 7, 7 के बाद 11। तो मुझे तो नजर ये आ रहा है कि 3 प्लस 4 बराबर 7 होता है, फिर 7 प्लस 4 बराबर 11 होता है, फिर 11 प्लस 4 बराबर 15। तो आपका जवाब क्या आएगा 15। और अगर यही 15 दिया होता तो वो इवन प्लेस वाला पूछ लेते तो फिर क्या होता, यहाँ भी देख लीजिए 4 प्लस 4 8 होता है, फिर 8 प्लस 4 12 होता है, फिर 12 प्लस 4 16। तो आपका जवाब क्या बनता 16 बनता। तो इस तरह दो पोजीशन, इवन प्लेस वाली पूछ रहा है तो इवन का पता है, ऑड की पूछ रहा है तो ऑड की पता है। तो अगला, और अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें सीरीज के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इजी होते हैं, इजी ये भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एवरेज के क्वेश्चन मिले, दूसरे जो हैं वो इसके इस वाले रेशो वाले हो गए, प्रपोर्शन के हो गए, एवरेज के, पीपीएससी या जो भी जॉब के जो जो मैथ में क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस चैनल के अंदर मौजूद हैं। आप ये डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सबका मैंने नाम मेंशन करके नीचे उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके सब सारी सारी वीडियो जो है वो बात कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देखें स्क्रीन पे क्या लिखा खुद पढ़ें और उसको पहले सोल्व करें। विच इज ऑड वन आउट ऑफ, तो क्वेश्चन 2 क्या है, विच इज ऑड वन आउट ऑफ। तो पहले जो हिंस है, जो नंबर उसने दिया है वो है 14, उसके बाद क्या है 28, फिर है 49, फिर है 65, फिर क्या है 35, फिर है 21। तो इसमें हमने मुख्तलिफ चीज देखनी होती है। वो कहता है ऑड और इवन, जैसे पिछले सवाल में हमने देखी है सीरीज के अंदर ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इस सवाल में भी वही चीज है। इसमें वो कह रहा है कि बताओ इसमें से ऑड क्या है, ऑड कहते हैं मुख्तलिफ चीज को।
अब हर चीज की अपनी स्टेटमेंट होती है, यहाँ भी इस सीरीज में अंदर मुख्तलिफ यानी 8 से मुराद कोई और चीज है, तो 8 से मुराद यानी इनमें मुख्तलिफ क्या है। तो अब अगर हम मैं सबको 7 में तकसीम करूं तो बाकी तो सब 7 में पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो 65 है ना वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ये जो 65 है वो 7 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, बाकी सारे 7 पे तकसीम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो वो इवन है यानी वो एक जैसे हैं। 65 जो है वो इनसे मुख्तलिफ है। तो अब हम देखते हैं तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है वो क्या है। कंप्लीट द सीरीज, हमने सीरीज को कंप्लीट करना है। बताओ इसका जवाब क्या आएगा। सीरीज कौन सी है। 5 के बाद क्या है बताओ। 9 है, 9 के बाद 17 है, 17 के बाद 33 है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसका जवाब आपने मुझे बताना है। क्या आता है कमेंट में बता दे जल्दी से। अब मैं इसको करने लगा हूं कि किस तरह होगा भाई। 5 में जमा अगर मैं 4 करूं तो ये बनता है 9, ये 9 बन गया। फिर 9 में मैं अगर 8 जमा करूं तो बनता है 17, मतलब यानी मैंने 4 पहले जमा किया, फिर 4 को डबल कर दिया। फिर 17 में मैं अगर 16 जमा करूं तो वो बनता है 33, मैंने 8 को फिर डबल कर दिया। अब 33 है तो मैं 16 को डबल करूंगा, 16 को डबल किया तो वो 32, वो कितना होता है 65। तो आपका राइट आंसर क्या बड़ा 65। तो इस तरह आपने 1 सेकंड के अंदर जवाब निकालना है, डबल करते हो 4 8 16 32, इस तरह आपका सवाल जो है वो सोल्व हो गया। तो अगला सवाल कौन सा है भाई, आपका सवाल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताओ भाई। वो कहता है विच नंबर विल कम कंप्लीट द नंबर सीरीज। क्वेश्चन 4 5 2 5 12, उसके बाद है 23, 23 के बाद 38, उसके बाद है 57। हमने बताना है इससे आगे क्या आएगा नंबर। तो ये बताओ बच्चों क्या होगा, किस तरह सोल्व होगा, आपने ही बताना है मुझे। तो मैं तरीका देखता हूं इसमें क्या नजर आ रहा है मुझे। ये है 2 5 12 23, तो क्या हो रहा है बताओ आप। ये 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है, ठीक हो गया। फिर 5 में अब मैं क्या जमा करूं 7 जमा करूं तो ये 12 होता है। तो अब आपको क्या फर्क मालूम हुआ है कि 3 के बाद मैंने 7 क्यों जमा किया, मैंने 3 के अंदर 4 को जमा कर दिया है। अब 12 में मैं फिर क्या जमा करूं, अगर 7 में मैं 4 और जमा कर दूं तो क्या होता है 11। तो जवाब बनता है 23। क्या 23 है, हाँ है। उसके बाद 23 में मैं फिर क्या करूंगा, 11 के अंदर और 4 जमा कर दूं तो कितने बन जाते हैं 15 बन जाते हैं। तो ये कितना हुआ 38। क्या 38 है, यस 38 मौजूद है। फिर 38 में मैं क्या जमा करूं 19 जमा करूं 4 ऐड करके, तो क्या 57 जवाब है, यस 57 मौजूद है। अब 57 में फिर क्या ऐड करूंगा 57 में 19 में 4 जमा ऐड करके कितना बनता है 23। तो ये कितना जवाब आ गया 80। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ 80। तो इस तरह आपने अपने सीरीज के सवाल को हल करना है 1 सेकंड के अंदर। आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अगर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आपकी जो मैथ का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। आप अगला सवाल है 5वां, वो बताओ क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी बताओ मैं वेट कर रहा हूं। वो है जी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट द नंबर सीरीज। अब इसमें कौन कौन से नंबर हैं, 2 है 6 है 8 है ये 18 है और 54 है। इसके बाद क्या आएगा, अब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, आप बताओ भाई क्या है। मेरा जो कैमरा है वो खत्म हो गया, मुझे मैथ नहीं आती, आप बताओ भाई। ये आपने खुद करना है रजिस्टर पे, और परेशान नहीं होना कि ये सवाल हमें कहाँ मिलेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे सवाल दे रहा हूँ। तो ये देखो 2 प्लस 3 कितना होता है 6, फिर 6 प्लस 3 कितना होता है 18, फिर 18 मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमने 3 को। 18 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 30, ये सॉरी ये 54, और 54 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो कितना होता है 162। ये आपका क्या राइट आंसर हुआ 162। तो इस तरह आपने इस सीरीज में 3 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपकी सीरीज है छठी सीरीज के अंदर क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 यही है कि कंप्लीट द सीरीज। उसमें पहला सवाल है 1 8 4 27
उसके बाद 9 हमने नेक्स्ट बताना है। इसमें बताओ क्या हो गया भाई, 1 के बाद 8, फिर 4 पे आ रहा है, फिर 27, फिर 9 पे आ रहा है। क्या हो रहा है, कभी आगे कभी पीछे क्या हो रहा है। तो यहाँ ये हो रहा है, एक को समझो कोई चीज नहीं है, फ्री वाला माल है। एक यानी मतलब फ्री वाला माल से मुराद ये है कि एक की पावर 3 लो 2 लो, वही एक ही आता है। एक किसी चीज में फर्क नहीं डालता, इसको फर्क डालता है लेकिन ज़रब के लिहाज से। तो एक का क्यूब एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का क्यूब 8 होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, फिर 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ बच्चों, 9 होता है। अब देखो 1 2 3, मैं आगे चल रहा हूं, फिर क्या होगा 4 आएगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 64। तो इस तरह आपने नीचे जाना है 1 2 3 4 पे, यानी कि पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर। तो इस तरह आपने इनको सोल्व करना है। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बताओ बच्चों क्या क्या है इसके अंदर, क्या पूछा हुआ है उसने, जल्दी जल्दी बताओ। 3 के बाद 8। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7, विच नंबर विल कंप्लीट द नंबर सीरीज 1 2 2 5 3 8। उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ क्या हो गया भाई, दो 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 बार आ गया। अब तो डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते, कैसे होगा। तो ये भी सिंपल है, जैसे हमने पहला सवाल किया था, यहाँ भी दो सीरीज इन्वॉल्व हो रही हैं। ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस देख लो, ऑड प्लेस में कौन कौन से आते हैं, 1 2, ये 1 ये 2 ये 3। उसके बाद क्या होगा, 1 2, उसके बाद 3 के बाद 4। ये अगर नंबर चल रहे हैं तो आपका जवाब तो 4 आ गया। जवाब आपका क्या आएगा 4 आएगा। अब इवन प्लेस भी देख लेते हैं, 2 है, 2 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 8 है। तो इसमें भी देख लो 2 2 के बाद 5, यानी 2 में 3 जमा करो, 2 जमा 3 5 होता है, फिर 5 जमा 3 8 होता है, फिर 8 जमा 3 क्या होगा 11। अगर इवन प्लेस पूछे तो 11 जवाब है, अगर ऑड वाला होगा तो वो 4 आपका जवाब है। इस तरह से एक सीरीज के अंदर क्या होंगी, दो दो सीरीज भी चल रही थी जो नजर आपको नहीं आती लेकिन वहां मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर बच्चों, ये आ गया जी, जल्दी जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, सोल्व द सीरीज 2 4 8 16। किस तरह हो रहा है भाई, अब तो यहाँ कोई जमा वाला सीन भी नहीं है, तो यहाँ पे वो आपके फार्मूले को सोल्व कर रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, या इस तरह नहीं कर सकते तो आप इस तरह, या चलो मैं दो दो तरीके, 2 प्लस 2 4, फिर 4 प्लस 4 कितना होता है 8, फिर 8 प्लस 8 कितना होता है 16, फिर 16 प्लस 16 कितना होता है 32। बताओ जल्दी जल्दी कौन सा चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम जाएंगे। 9 है भाई, कंप्लीट द सीरीज। कौन सी सीरीज हमने कंप्लीट करनी है, 4 9 16 25। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, तो बताओ कैसे होगा, आपने बताना है। ये देखो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, ये क्या होता है भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो क्या हुआ 2 3 4 5, तो मतलब 6 का स्क्वायर ही है, वो क्या होता है 36। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 36 स्क्वायर ले रहे हैं आप इसमें सब में। अब देखो जितनी भी हमने सीरीज की है सब में तरीका कार क्या है अलग है, हर किसी के अंदर एक नया जो है कंसेप्ट दे रहा है। अब आगे है आपका 11। क्या है भाई 11 में वो कहता है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म फॉर द सीक्वेंस। 11 के अंदर इंक्रीज क्या है 486, उसके बाद है 162, फिर क्या है 54, फिर आ गया है 27, सॉरी ये 18 के बाद क्या है 6 है। बताओ नेक्स्ट क्या है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इतनी बड़ी वैल्यू को किस तरह सोल्व करें। तो इसके अंदर सबको उसने 3 पे तकसीम किया है। अब अगर इसको 3 पे तकसीम करें तो ये जवाब आता है, इसको 3 पे तकसीम करें तो ये जवाब आता है। अगर मैं 54 को 3 पे तकसीम करूं तो 18 आता है, 18 को 3 पे करूं तो 6 आता है, और अगर मैं 6 को 3 पे करूं तो जवाब क्या आता है 2। तो आपका आंसर क्या हो गया 2, यानी सबको हमने 3 3 पे तकसीम करते आना है, तो जवाब आपका 2 आएगा।
फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है बचाओ बच्चों, क्या लिखा हुआ है? वो कहता है कंप्लीट द सीरीज। सीरीज कौन सी है? 1 1 8 4 27 और 9। नेक्स्ट क्या आएगा? तो ये सीरीज भी ऊपर वाले एक क्वेश्चन की तरह की है। आप कहोगे कि ये तो वैसी की वैसे, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 1 2 बार आ गई है, तो हम दो एंट्री को भी फिक्स करके रख सकते हैं। यानी 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 की क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर 1। अब आगे वाला पोर्शन सारा सेम है, यानी 2 की पावर क्यूब 8, फिर 2 की पावर 2 4, अब 3 की पावर 327, 3 की पावर 2 कितना होता है 9। अब पीछे की जा रहे हैं तो अब 4 आएगा, 4 की पावर क्यूब कितना होता है 64। तो आपका जवाब क्या आएगा 64। तो सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप देखो उसने चेंज नहीं किया, सिर्फ 2 बार 1 1 लिख के उसने चेंज कर दिया। बात एक ही वही पुरानी थी, लेकिन 1 1 डाल के आपको कंफ्यूज कर दिया है। उसके बाद 13 में क्या कह रहा है बताओ बच्चों, क्या लिखा हुआ है? सीरीज का क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी बताओ क्या है। अब इसमें और चीज आ गई है, आप नहीं बताना मुझे किस तरह हम इसको सोल्व करें। 13 में कहते हैं व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर कौन सा है? यानी अब बीच में, पहले तो हमने एंड वाला बताना था, अब हमने दरमियान में कोई नंबर बताना है। तो ये भी सिंपल है, 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, 6 होता है। अब 6 में अगर हम क्या करें, 2 को जब डबल कर दें, 4 जमा करें तो 10 बनता है। यस 10 मौजूद है। फिर अगर हम 10 के अंदर 8 जमा कर दें, अब इसको और डबल कर दिया है तो 18, यस 18 मौजूद है। फिर 18 के अंदर अगर मैं 16 जमा करूं तो कितना बनता है भाई बताओ 34। तो 34 यहाँ मौजूद नहीं था, तो मतलब ये क्या हुआ 34, जो जवाब है 34। अब 34 के अंदर मैं अगर 32 जमा करूं तो क्या 66 बनता है? यस 66 बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ 34। तो इस तरह आपने जो ऐड करने हैं वो डबल करते जाने हैं। तो अब हमारा सवाल आ गया है 14। 14 कौन सा है बताओ भाई? कंप्लीट द नंबर सीरीज। तो 14 के नंबर क्या है? 2 6 12 20 30। उसके बाद क्या है 42 और नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है। 2 है, मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूं तो क्या बनता है 6। फिर अगर 6 हो तो मल्टीप्लाई 2 से, तो ये तो मुझे से क्या हो रहा है भाई 3 2 गलत हो रहा है। तो एक और तरीका करते हैं हम, 2 प्लस 4 कितना होता है 6 होता है। फिर 6 प्लस 6 कितना होता है 12, यानी कि 4 के अंदर मैंने और दो क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए हैं। फिर 12 प्लस 8 कितना होता है 20, यस 20 मौजूद है। फिर 20 के अगर 8 के अंदर मैं और दो जमा करूं तो 10 होता है। 20 प्लस 10 कितना होता है 30, यस 30 मौजूद है। फिर 30 के अंदर मैं 12 10 के अंदर दो जमा करके 12 बना के ऐड करता हूं तो वो 42। तो यस 42 मौजूद है। तो अब फिर क्या करूं, 42 के अंदर मैं 14 ऐड करूं तो कितना बनता है भाई बताओ, जल्दी जल्दी बताओ 56। तो आपका आंसर क्या हुआ 56। तो क्या हुआ आपने करना है 4 को जमा किया, फिर उसमें दो और जमा किए, यानी दो दो का वक्फा दे के जो ऐड करें हम वो आगे ऐड करते आएंगे। उसके बाद हमारा सवाल है 15। 15 क्या कहते हैं कंप्लीट द सीरीज। और सवाल क्या है 3 5 10 12 के बाद 24 और 26। अब नेक्स्ट क्या है? अब इसके अंदर एक और सवाल आ गया जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ भी दो तरह से काम कर रहे हैं। अब 3 प्लस 2 कितना होता है 5। फिर क्या किया 5 को 5 में जमा किया, 5 प्लस 5 10 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 के अंदर 3 जमा किया 5 बना है, तो फिर आगे मुझे 8 जमा करना पड़े फिर 11, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर और टेक्निक है। 10 प्लस क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर और 2 ऐड करूंगा 12, यानी कि इसके अंदर आप देख रहे हो दोबारा 12 को 12 में जमा करूं, 12 को 12 में जमा करूं 24। अब देखो अब आपको समझ आएगी, पहले मैंने 2 जमा किए, जो जवाब है उसी को डबल किया 10 बन गए, यानी उसी को खुद में जमा किया। फिर उस जवाब में 2 जमा किया, फिर उसी खुद को खुद में जमा किया 24। अब 24 में 2 जमा किया तो 26, क्या 26 है? यस 26 है। अब किसकी बारी आ गई, मतलब उसी को खुद को डबल करना है।
26 प्लस 26 कितना होता है 52। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 52। एक बार 2 जमा करो फिर उसी को डबल करो, फिर 2 जमा करो फिर उसी को डबल करो। तो इस तरह से आपने जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है ये सोल्व करना है। कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वो कमेंट लाजमी करके पूछ सकते हैं, आपको फौरन उसी वक्त जवाब मिल जाएगा। अब अगला सवाल है 16 क्या लिखा है बेट, नंबर विल कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो वो कौन कौन से नंबर है, 4, 11, 7 के बाद है 14, फिर 10 आ गया है, फिर 17 आ गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा। तो अब इसमें किस तरह करें भाई, मुझे तो अब डाउट हो रहा है किस तरह करें हम। तो सिंपल वे, इसके अंदर भी दो सीरीज हैं, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, वही ऑड और इवन प्लेस। तो ऑड क्या है 4, 7, 10 और नेक्स्ट क्या आएगा। फिर इवन देखो, इवन पे है 11 के बाद 14, फिर आ गया 17। तो फर्क क्या क्या इसमें चल रहा है, 4 जमा 3 7 होता है, यस 7 मौजूद है। फिर 7 जमा 3 10 होता है, यस 10 मौजूद है। फिर 10 जमा 3 कितना होता है 13 होता है, 13। तो राइट आंसर क्या हुआ 13। मतलब सब में मैं 3 जमा कर। अब इवन प्लेस में देखते हैं, 11 प्लस 3 14, यस 14 मौजूद है भाई ऊपर। फिर 14 प्लस 3 17 बनता है, यस 17 ऊपर मौजूद है। तो मतलब सब में 3 जमा करते जाओ, अगला नेक्स्ट वाला आंसर क्या होगा 13। तो आपने ऑड प्लेस को अलहदा, इवन प्लेस को अलहदा सोल्व करना है, तो आपका जवाब आ जाएगा। तो 16वां सवाल भी सवाल नंबर 16 क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अगर नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में क्या लिखा हुआ बताओ भाई, 20, 32, 45, उसके बाद क्या है 59, फिर क्या है 74 नेक्स्ट। तो ये भी कंप्लीट द नंबर सीरीज है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ तो एकदम 12 का फिर 13 किस तरह। तो यहाँ भी सिंपल तरीका 20 जमा 12, ये लाजमी नहीं है कि 1 2 से डिफरेंट लाजमी, उसने जहां आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। 32, अब 32 प्लस 13 कितना ये सॉरी बन गया 45। क्या 45 मौजूद है, यस 45 मौजूद है। फिर 45 में 14 ऐड किया तो क्या बनता है 59 भी ऊपर मौजूद है। तो क्या क्या ऐड कर रहा हूँ 12 13 14 15 16 इस तरह ऐड कर रहा हूँ। तो 59 में मैं अब 15 ऐड करूँ तो कितना बनता है 74। तो 74 है। अब 15 के बाद किसकी बारी आएगी, 15 के बाद 16 की बारी आएगी। 16 ऐड किया तो जवाब आपका आ गया 90। आपका राइट आंसर क्या होगा 90 होगा। तो आपका 17 कैसे हल होगा, 12 13 14 15 16 ऐड करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद है 18 क्या है बच्चों बताओ जल्दी से, 7 6 और 11। तो उसमें 18 के अंदर वो कह रहा है कि कंप्लीट द सीरीज। क्या सीरीज कंप्लीट करनी है हमने, 3 2 7 6 11, इसके बाद क्या आएगा। तो अब बताओ इसको किस तरह करें। इसमें भी वही इवन और ऑड प्लेस, ये सॉरी ये ऑड प्लेस और ये इवन प्लेस। अब उसने इवन प्लेस वाला पूछा है सवाल, ये जवाब हमने इवन में देना है। 3 7 ये ऑड हो गई और उसके बाद है 11, फिर इवन 2 6 और नेक्स्ट क्या होगा। तो ये 3 में 4 जमा करो, 3 प्लस 4 क्या होता है 7, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, यस 7 भी है 11 भी है। फिर 11 में 4 जमा करो 15 15। तो अब ये तो ऑड प्लेस आगे वाली मिल गई 50, लेकिन जवाब आपने इवन प्लेस वाली का देना है। 2 प्लस 4 कितना होता है 6, फिर क्या है आगे 6 प्लस 4 कितना होता है 10। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 10। यानी इवन प्लेस वालों में आपने 10 10 का इजाफा करते जाना है, या 10 10 को ऐड करना है, या 10 10 को जमा करना है, या 10 10 का सम करना है, उसके अंदर सम कर देना है। जैसे आप समझ सकते हैं ये जमा, जो आप लैंग्वेज समझते हैं उस तरह से समझ लो कि जमा करते जाना है, ऐड करते जाना है। फिर अगला बारी है 19 की। 19 के अंदर क्या क्या है कंप्लीट द नंबर सीरीज, और इंट्रीज कौन सी है 4 6 9 13।
अब इसमें नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये क्या हो रहा है, किस तरह से भाई समझाओ मुझे भी और आप भी समझो। तो इसमें भी यही है, 4 प्लस 2 6 होता है, फिर 6 प्लस 3 कितना होता है, 6 प्लस 3 भाई 9 होता है, यस 9 होता है। 9 प्लस 4 कितना होता है 13, यस 6 भी है 9 भी है 13 भी है। तो ऐड क्या कर रहा हूँ 2 3 4, अगली बार किसकी आएगी 5 की, तो 13 प्लस 5 कितना होता है 18। तो इस तरह सीक्वेंस में आपने जमा करना है, कोई इशू ही नहीं है भाई, मैथ बिल्कुल हलवा है, हलवा समझो, इजी समझो या जो समझो, जो चीज अच्छी लगती है वही समझो, ये मैथ वही कुछ ही है। फिर अगला सवाल है 20 में क्या कह रहा है, वो कहता है भाई फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो हमने मिसिंग नंबर निकालना है, ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो बच्चे भी कर लेंगे, आप भी कहोगे यार सर ये ना समझाते आप, ये तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्या होगा, तो देखो 3 3 5 5 7 7, आगे क्या होगा 9 9, मतलब और चला रहा है, एक एक का वक्फा समझ लो या और समझ लो, दो दो पे तकसीम नहीं होते, उनका जोड़ा चला रहा है, तो आपका जवाब क्या आएगा 9 9। तो जवाब क्या हुआ 9 9। तो इस तरह आपके सवाल हो गए 20। फिर आगे सवाल है 21, वो क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो मिसिंग कौन कौन से, पहले नंबर देख कर सही उसने दिए कौन से हैं, तो वो तो आपने देख लिए, और 57 और 54 और 50। तो इसमें मिसिंग क्या है, अब इसके अंदर को क्या कर रहा है, एक डिफरेंस दे रहा है, 60 59, उसके बाद एक छोड़ दिया, 58 गायब है, एक छोड़ा है, फिर 57, फिर यहाँ पे 56 नहीं है और 55 नहीं है, ये भी 2 छोड़ दिए, फिर 54 के बाद कितने छोड़े हैं 53 52 51, 3 छोड़े, तो 50 के बाद फिर पहले एक छोड़ा, फिर 2 फिर 3, अब 4 छोड़ेगा, तो कौन सा नहीं होगा 49 48, ये 48 47 और 46 नहीं होगा, बाकी होगा कौन सा 50 45। तो आपका जवाब क्या होगा 45। फिर अगला है 22, उसमें भी यही कहता है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस, 1 2 4 7 और 11, नेक्स्ट क्या आएगा। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, फिर 2 प्लस 2 कितना होता है 4, फिर 4 प्लस 3 कितना होता है 7, फिर 7 प्लस 4 कितना होता है 11। तो क्या ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4, आगे 5 पे ऐड करूंगा, 11 प्लस 5 कितना होता है 16। तो आपका जवाब क्या है 16 आ गया। फिर आ गया 23, फिर उसमें क्या कह रहा है, उसमें भी सेम उसने स्टेटमेंट दिया है कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस, 5 10 20 20 के बाद क्या आ गया 40 40 के बाद क्या आएगा। तो इसमें देख लो क्या है, 5 ज़रब 2 10 10 ज़रब 2 20, फिर 20 ज़रब 2 कितना होता है 40, फिर 40 ज़रब 2 तक करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 80। आपका जवाब क्या आएगा 80। तो इस तरह हमारा जो आज का लेक्चर था वो खत्म। अब देखा कि इस तरह आपने 1 सेकंड के अंदर सवाल को हल करना सीख लिया है। अभी भी काफी सारे पेपर रहते हैं जो हमने लेके चलना, ये तो पार्ट 1 था। हम इंशाल्लाह पहले भी लेक्चर काफी मौजूद हैं, आप मैं जो है वहां से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, सारे वहां से देखें। और बाकी सीरीज के अलग-अलग पोर्शन निकाले गए हम, फिर एवरेज के हो गए, वेट के हो गए, सारे हम एज के सवाल परसेंटेज के सब के अलग-अलग हम सीरीज चलाएंगे ताकि आपको जो है वो जो टॉपिक है ना वो समझ आ जाए। क्योंकि मिक्सिंग में इस तरह पूरा अगर पेपर करें ना पूरा एक, तो उसमें एवरेज भी आ जाती है, सीरीज भी आ जाती है, प्रपोर्शन भी आ जाती है, तो आप उसको सोल्व करना ज्यादा मुनासिब नहीं समझते, आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है। एक टॉपिक को समझना आसान होता है ना कि 3 4 को समझना। तो इस तरह हम लेके चलेंगे। तो आपने क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। और घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको और उसी वक्त आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर फेसबुक पे है तो वहां भी आपने सपोर्ट करना है, फॉलो लाजमी करना है मेरे फेसबुक पेज को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक अपने मेजबान मोहम्मद इमरान को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।